प्रणाम। आज 5 सितंबर है, जिसे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुझे लगता है हम सभी जानते होंगे कि इसे शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्म दिवस होता है, जो कि एक शिक्षक थे, और इसीलिए आज का दिन उनके ऑनर में, उनके सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा मुझे स्कूल में सिखाया गया था। आप सभी को भी सिखाया गया होगा। स्कूलों में अक्सर हम विद्यार्थियों को जितनी इंफॉर्मेशन, जितना ज्ञान उस समय चाहिए उतना दे देते हैं। फिर मन में ये सवाल घूमता रहा कि क्यों एक शिक्षक का जो जन्म दिवस है उसे क्यों एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनियां कई लोगों ने लिखी हैं, उनके जीवन काल के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है। उनमें से कुछ को मैंने पढ़ा है, जिसको पढ़कर के ये समझ में आया कि तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में 5 सितंबर 1888 को जन्मे इस बच्चे, इस महापुरुष का जो बचपन भी था ना, वो सवालों से भरपूर था, जिज्ञासाओं से भरपूर था, जैसा कि अक्सर बच्चों का होता है। इन्हें मौका मिला पठन पाठन का, इन्हें शौक था पठन पाठन का, और दर्शन की तरफ इनका रुझान था। दर्शन शास्त्र, जिसे हम अंग्रेजी में या आम बोलचाल की भाषा में फिलॉसफी कहते हैं। पढ़े, ये स्कूल गए, फिर इन्हें स्कॉलरशिप मिली और मेड्रॉस क्रिश्चियन कॉलेज में स्कॉलरशिप के तहत ये पढ़े और एक स्कॉलर बने। एक्चुअली स्कॉलर बने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने रिसर्च किया और वेदांत, वेदों के ऊपर जो 4 वेद बताए गए, 4 वेदों का समीकरण, 4 वेदों का हल, 4 वेदों से जो निचोड़ निकला उसे वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत के दर्शन को, वेदांत की फिलॉसफी को इन्होंने दुनिया भर में पहुंचाया, दुनिया को बताया। वेदांत हिंदुस्तानी फिलॉसफी, हिंदुस्तानी दर्शन के बारे में, हमारे अलग अलग वेदों के बारे में दुनिया को अवगत कराया। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो सदा से ही पूरी दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक गुरु रहा है। तो जब ये दर्शन एक सरल भाषा में, जो कि संस्कृत वगैरह में अंकित था, दुनिया तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचा, तो लोगों को ये एहसास हुआ और ये समझ में आने लगा कि जीवन, दर्शन, जीवन है क्या बेसिकली। और उनका रुझान इस सभ्यता की तरफ, इस फिलॉसफी की तरफ और ज्यादा डीप होने लगा। तो नतीजतन हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन को अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने यहाँ पर एज अ प्रोफेसर इनवाइट करने लगी, जिनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर है और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये 2 मुख्य नाम हैं। यहाँ पर उन्होंने एज अ प्रोफेसर काम किया। बाकी दुनिया की बहुत सारी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज इन्हें लेक्चर्स देने के लिए अपने यहाँ पे इनवाइट करती थी, और वो लेक्चर्स प्राइमरीली दर्शन पर आधारित होते थे। फिर जैसे जैसे इन्होंने एज अ प्रोफेसर, एज अ शिक्षक काम किया, तो इन्हें ये एहसास हुआ कि जो वही दर्शन और शिक्षण को अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को ये एहसास हुआ कि जो शिक्षण है वो एक बड़ा भारी बोझ जैसा नहीं, बल्कि वो एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है शिक्षण। और अपने दर्शन और अपनी विचारधारा के जरिए उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि एक शिक्षक के कंधों पर बड़ा दायित्व है। और इस बात को समझाने के लिए संस्कृत का एक मंत्र है जो गुरु स्तोत्रम का भाग है, और अभी आप सभी ने ये मंत्र जरूर सुना होगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो श्लोक है ये
पूरे एक मंत्र का छोटा सा हिस्सा है। ये अपने आप में कंप्लीट गुरु मंत्र नहीं है। वो कंप्लीट गुरु मंत्र की बात मैं फिर किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में करूंगी। ये जो श्लोक है, ये जो गुरु मंत्र है, ये आदि शंकराचार्य द्वारा अपने गुरु गोविंद भगवद पाद को समर्पित किया गया था। और इस मंत्र में ये समझ में आता है कि गुरु जो हैं वो ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर, यानी कि ब्रह्म, विष्णु और शिव, यानी कि क्रिएटर, नर्चरर एंड डिस्ट्रॉयर। ब्रह्म की तरह एक गुरु जो है वो शिक्षा का, ज्ञान का सृजन करते हैं। विष्णु की तरह उस ज्ञान की पालना करते और अपने शिष्यों से करवाते हैं। और शिव की तरह अंधकार का नाश करते हैं। एक आदर्श गुरु जो हैं वो अपने शिष्यों को डिसिप्लिन में, अनुशासन में बंध कर रहना सिखाते हैं और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। प्राचीन काल में जब गुरु शिष्य परंपरा थी और गुरुकुलों का चलन था हिंदुस्तान में, तो गुरुकुल बच्चों को भेज दिया जाता था। 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु के बीच में किसी समय बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो वहाँ गुरुकुल जाकर के जो स्टूडेंट्स थे, ये लोग वहीं गुरु के सानिध्य में ही रहते थे और उस परंपरा का पालन करते थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, क्योंकि हमारे वेद, उपनिषद वगैरह पढ़ करके उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, उसी दर्शन के तहत उन्हें ये समझ में आया कि शिक्षक का दायित्व सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है, शिक्षक का दायित्व सिर्फ एकेडमिक्स को हैंडल करना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, चाहे वो शिक्षक किसी भी लेवल पर हो। यदि हमें दिखाई दे रहा है, यदि मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे स्टूडेंट में ऐसा कोई अंधकार है जिसे मैं दूर कर सकती हूँ, तो सिलेबस तो मैं पूरा करवा ही रही हूँ, लेकिन क्या मैं ये मेंटरिंग साथ में कर सकती हूँ स्टूडेंट के लिए? क्या मैं उसकी की हुई गलतियों को माफ कर सकती हूँ? क्या मैं अपने स्टूडेंट को एक अलग दर्शन करा सकती हूँ, एक अलग ज्ञान, भक्ति और परमात्मा को पाने के मार्ग पर लेकर के जा सकती हूँ या सकता हूँ? दैट इज वॉट अ शिक्षक इज। तो कहीं मुझे लिखी हुई शिक्षक के बारे में उसकी फुल फॉर्म जैसे बना देते हैं वैसे मिली थी। शि का मतलब है शिखर तक ले जाने वाला, क्ष का मतलब है क्षमा कर देने वाला, और क का मतलब है कमजोरी को दूर करने वाला। ये हुआ एक शिक्षक। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, उनके प्रियजन उनका जन्मदिन 5 सितंबर को 1962 को मनाना चाहते थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तब ये कहा कि यदि मेरा जन्मदिन मनाया ही जाना चाहिए तो फिर क्यों ना इसे नेशनल टीचर्स डे, इसे शिक्षक दिवस के रूप में क्यों ना मनाया जाए। लेकिन वो लोग जो अपने प्रोफेशन से ही शिक्षक हैं, वो लोग ये शपथ लें कि हम ये अपने शिष्यों को जो है उनको अंधकार से ज्ञान की तरफ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय लेकर के जाएंगे, उन्हें उजाले का, ज्ञान का उजाला प्राप्त करने का मार्ग दिखाएंगे, और जहां तक हो सकेगा उन्हें साथ लेकर के जाएंगे। और फिर हो सकता है शिष्य जो है वो शिक्षक से आगे निकल जाए, जैसे बुद्ध अपने गुरु से आगे निकल गए, अपने गुरुओं से आगे निकल गए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुरुओं से आगे निकल गए। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर मैं सभी शिक्षकों को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि आप एक शिक्षक हैं, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और साथ में ये विनय, अनुनय, निवेदन करना चाहती हूँ कि इस जिम्मेदारी को ये इंश्योर किया जाए कि हम लोग भरपूर पूरे तरीके से निभाएं और बच्चों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ लेकर के जाएं। मैंने देखा है कि हायर स्कूल, हायर एजुकेशन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स अक्सर कहते हैं कि ये तो स्कूल का काम था सिखाना बेसिक वैल्यूज़, बेसिक मैनर्स, हमारा काम नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती। वो हमारा काम रहेगा जब तक हम शिक्षक हैं और शिष्य हमारे सामने हैं।
क्योंकि वो शिष्य ने खुद को समर्पित किया है गुरु के प्रति, और गुरु ने खुद को समर्पित किया है अपने फर्ज, अपने कर्तव्य के प्रति। और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि मैं जो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि गलती करने से मत डरो, गलती ज़रूर करो, मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ करूँगी। बस ये ध्यान रखना कि हर बार गलती नई होनी चाहिए, पुरानी गलती दोहराना मत, क्योंकि माफ़ मैं एक गलती के लिए एक ही बार करूँगी। शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार।